नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो अभी पिछली गाथाओं में प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज कल 118 नंबर की गाथा 119 नंबर प्रारंभ होनी है। तो कल हमने देखा कि मनुष्य आदि पर्याय ये नाम कर्म से उपार्जित हैं, लेकिन कोई ये ना मान बैठे कि कर्म जबरन ये जीव को मनुष्य आदि पर्याय कराता है। तो ये भी बता दिया कि स्वभाव से निष्पन्न है। तो यहाँ स्वभाव का मतलब कि जीव में ऐसी योग्यता है कि मनुष्य आदि पर्याय रूप परिणमित हो। अगर जीव में ऐसी योग्यता ना हो तो कोई भी कर्म जीव को मनुष्य देव नारकी त्रियंच रूप परिणमित नहीं करा सकता। पराभव माने घात करता है, तिरस्कार करता है, पराजय करता है, ठीक है ना। देखो आत्मा का स्वरूप है अमूर्तिक, अरूपी, लेकिन नाम कर्म के उदय से क्या हो रहा है, ये जीव शरीर में है ना, मूर्तिक हो रहा है। इसका स्वभाव है निर्मल रूप रहना, वीतराग रूप रहना, लेकिन अभी कैसा हो रहा है, मलिन हो रहा है, मोह राग द्वेष रूप हो रहा है। तो कर्म ने क्या किया कि जीव के स्वभाव का घात किया, पराभव किया, तिरस्कार किया, इसे इसके स्वभाव से च्युत किया। ऐसा कहना उपचार मात्र है, क्योंकि कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। समझ में आया। तो मैंने ही स्वयं अपनी अज्ञानता से, अपनी भूल से अपने स्वभाव को नहीं जाना, ठीक है, और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। हाँ जी, अब अगली गाथा है 119 नंबर की। यहाँ कहते हैं जीव अवस्थित है किसी अपेक्षा और किसी अपेक्षा अनावस्थित है। माने द्रव्य की अपेक्षा देखें तो जीव अवस्थित है, माने वही का वही है। जैसे मनुष्य में रहा, नरक में रहा, त्रियंच देव में रहा, लेकिन जीव तो वही का वही है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा देखें तो मनुष्य जीव देव जीव नहीं है और देव जीव नारकी जीव नहीं है। हाँ, चलिए गाथा देखते हैं। जायति नेवणनस्सदी, जायति माने उत्पन्न होता है, नेव माने नहीं, न नस्सदी न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। क्षण भंग समुद्भवे जने कोई, क्षण भंग माने क्षण भंग, समुद्भवे जने कोई। देखो क्षण भंग समुद्भवे माने जो निरंतर नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ऐसे इस संसार में कोई जायति नेव न नस्सदी, न उत्पन्न होता और न नष्ट होता है। जो ही भवो सो विलयो, भवो माने होना, उत्पन्न होना, और विलय माने व्यय होना, कि जो उत्पाद है वही व्यय है। संभव विलयति ते नाणा, एक तो कह रहे हैं कि जो भवो सो विलयो, कि जो उत्पन्न हुआ वही विनष्ट हुआ, और
संभव माने भी उत्पाद होता है, विलय माने नाश होता है। नाना माने अलग अलग है, नाना का मतलब भिन्न भिन्न है। एक अपेक्षा तो ये बताई कि जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है, यानी जो उत्पाद है वही विनाश है। और एक अपेक्षा ये भिन्न भिन्न है, उत्पाद और विनाश। तो वो दो अपेक्षाएं कौन सी हैं? एक तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा और एक पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा। देखो, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखते हैं तो माने वही का वही है, भले मनुष्य जीव हो, वो नारकी जीव हो, देव हो, त्रियंचों, सब में वो चेंज नहीं हुआ, वो वही का वही एक रहता है। ये द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा, ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ, वो तो वही का वही है। और पर्यायों की अपेक्षा देखें तो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, वही का वही नहीं है। क्योंकि मनुष्यपने में देवपने का अभाव है। देखिए अन्वयार्थ एक बार फिर गाथा पढ़ते हैं। जायति नेवणनस्सदी क्षणभंग समुद्भवे जने कोई, जो ही भवो सो विलयो, संभव विलयति ते नाना, नहीं कोई उपजे विण से क्षण भंग, भंग संभव मय जग कारण जन्म ते नाश छे वली जन्म। एक प्रति क्षण उत्पाद और विनाश वाले जीवलोक में कोई उत्पन्न नहीं होता और न नष्ट होता है, क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है। क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है, और उत्पाद तथा विनाश इस प्रकार वे अनेक भी हैं। उत्पाद और विनाश एक भी हैं और उत्पाद और विनाश अनेक भी हैं। अब देखते हैं टीका में। प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है और न मरता है, ऐसा होने पर भी मनुष्य, देव, त्रियंच, नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि परिणामी है ना ये जीव, तो परिणाम में होने से निरंतर इन पर्यायों से उत्पन्न हुआ पूर्व पूर्व पर्याय से नाश को प्राप्त भी होता है, और यह विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उद्भव और विलय का, उद्भव माने उत्पाद और विलय माने विनाश, इनका एक पना भी है और अनेक पना भी है। माने द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो इसका एक पना दिखाई देगा, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो इसका अनेक पना दिखाई देगा। क्या आप कहोगे कि पूर्व पर्याय नष्ट हुई, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई? और द्रव्य दृष्टि से देखेंगे कि जो द्रव्य नष्ट हुआ वही द्रव्य उत्पन्न हुआ, समझे? और एक दृष्टि से देखें तो द्रव्य ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ, वो तो सदाकाल मौजूद है। देखो, जब उद्भव और विलय का एक पना है तब पूर्व पक्ष है, और जब उद्भव और विलय का अनेक पना है तब उत्तर पक्ष है। माने दो बातों में आपको बता रहे हैं, दो बातें। पहली बात कि दोनों एक हैं, उत्पाद और विलय। दूसरी बात, दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब देखो ब्रैकेट में, जब उत्पाद और विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए तब ये पक्ष फलित होता है कि ना कोई उत्पन्न होता और ना कोई नष्ट होता, ये द्रव्यार्थिक में से। और जब उत्पाद और विनाश के अनेक पने की अपेक्षा ली जाए कि ये अलग अलग हैं, तब प्रतिक्षण होने वाले विनाश
और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। अब दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे जो घड़ा है वही कुंडा है, कुंड होता है ना पानी भरने वाला। ऐसा कहा जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना, कुंडा होता है जिसमें दही जमाते हैं हलवाई, देखा ना, मिट्टी का कुंड। घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना असंभव होने से, कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं? घड़ा तो ऐसा है मोटे पेट वाला और कुंड ऐसा है खुला, तो दोनों एक नहीं हो सकते। उन दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है। देखो, जब हमने कहा कि जो घड़ा है वही कुंडा है, तो वहाँ किसकी मुख्यता से कह रहे हैं? मिट्टी की मुख्यता से। समझ में आया? हालांकि घड़ा और कुंडा एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम जो दोनों को एक कह रहे हैं क्योंकि ये भी मिट्टी का और ये भी मिट्टी की, इस अपेक्षा तो कह रहे मिट्टी प्रकट होती है, वहाँ मिट्टी की मुख्यता से कथन है। उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है। ऐसा कहा जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव होने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? जब हमने कहा कि जो उत्पाद है वही विनाश है, ऐसा कहने पर इन दोनों का एक पना तो असंभव है कि जो उत्पाद होगा वही विनाश कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्य प्रकट है। पहले हमने दृष्टांत दिया था, अब ये सिद्धांत समझा रहे हैं। दृष्टांत दिया था मिट्टी और कुंडे का, और फिर बताया था मिट्टी और कुंडा एक नहीं हो सकते। तो वहाँ क्या समझना कि मिट्टी की अपेक्षा दोनों को एक कहा। उसी प्रकार उत्पाद और व्यय एक हैं, तो वहाँ क्या समझना कि द्रव्य की अपेक्षा दोनों को एक कहा। वास्तव में तो उत्पाद और व्यय एक नहीं हो सकते। इसलिए देव आदि पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्य आदि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से इस अपेक्षा से उन दोनों का आधारभूत द्रव्यवान पना प्रकट होता है। क्योंकि वस्तु एक अखंड है कि देखो, कुंडल पर्याय का अभाव हुआ और कड़ा पर्याय का उत्पाद हुआ, तो व्यय अलग है और उत्पाद अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो व्यय है वही उत्पाद है, कैसे? सोने की अपेक्षा देखो कि सोना ही नष्ट हुआ था। किस अपेक्षा से नष्ट हुआ था? सोना कुंडल पने से नष्ट हुआ था, वही सोना कड़ा पने से उत्पन्न हुआ। तो जो विनष्ट हुआ वही उत्पन्न हुआ, तो जो विनाश है वही उत्पाद है। ये द्रव्य की अपेक्षा बात है। किसको बोला है त्रिकोटि? त्रिकोटि, अच्छा। और उसको त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहा। त्रिकोटि तो इसलिए नहीं क्योंकि तीन चीजें होंगी। तो ऐसा मानने पर, यानी जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है। इसलिए सर्वदा द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है। यहाँ बस समझने की बात ये है कि वस्तु जो है वो अनेक धर्म वाली है, कि वो क्षणिक भी है और शाश्वत भी है। अब इस बात को समझना बहुत कठिन है कि या तो शाश्वत होगी या क्षणिक होगी। तो हम कहते भैया हम दोनों बातें अपेक्षा से कह रहे हैं। मूल वस्तु वही की वही रहती है, लेकिन वो मूल वस्तु, जैसे
कुंडल नष्ट हो गया, कड़ा उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर भी ना नष्ट हुआ ना कुछ उत्पन्न हुआ, वही का वही है, सोने की अपेक्षा देखें। तो उसी प्रकार यहाँ समझा रहे हैं। और देखो, दोनों बातों को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये बताओ, मैं मरता हूँ कि नहीं मरता हूँ? अगर सर्वथा ऐसा मानोगे कि मैं मरता ही नहीं, मेरा मरण ही नहीं होता, तो भी वो मिथ्या एकांत होगा। क्यों? फिर किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, इसको स्वच्छंद प्रवर्तन होगा। क्यों? ये वैराग्य भावना भाएगा। देखो, जब हम 12 भावनाओं की चर्चा करते हैं तो वहाँ अनित्य भावना है, नित्य भावना तो नहीं है। अशरण भावना है, शरण भावना तो नहीं है। ठीक है? तो ऐसा क्यों? हालांकि अनित्य वही कह सकता है जिसको नित्य की पकड़ हो। जिसको नित्य की खबर नहीं, उसको पता ही नहीं कि अनित्यपना क्या चीज़ है। जिसको शुद्ध की खबर हो वही कह सकता है ये अशुद्ध है। जिसे शाश्वत का ज्ञान हो वही कह सकता है कि ये शाश्वत नहीं है। क्योंकि जब अपना शाश्वत तत्व दिखा तभी असलियत में समझ में आता है कि ये शाश्वत नहीं है। जब अपना शरण दिखाई दे तो समझ में आता है ये शरण नहीं है। अच्छा, दूसरी अपेक्षा, जब तक इसको ये अनित्य संयोग नित्य दिखते रहेंगे तो ये नित्य तत्व की खोज ही नहीं करेगा। जब तक इसको मणि मंत्र तंत्र, ठीक है, वैद्य, ये शरणभूत दिखते रहेंगे तब तक ये सच्ची शरण की खोज ही नहीं करेगा। इसलिए आचार्य देव ने ये अज्ञानी जीवों के मनोविज्ञान को पकड़ा कि ये क्यों चैटे पड़े हैं, निकलते क्यों नहीं घर से बाहर, क्यों नहीं छोड़ते ये परिग्रह, क्यों नहीं जाते जंगल में, क्यों दीक्षा नहीं लेते, क्यों त्याग नहीं करते, क्यों आत्मा की खोज नहीं करते? क्योंकि ये संसार शरीर भोगों को सुख का कारण माने बैठे हैं। मणि मंत्र तंत्र इनको शरणभूत माने बैठे हैं, संसार को सुखरूप माने बैठे हैं। तो आचार्य देव ने इस तरह से चिंतन कराया कि जितने भी तुम ये समझ रहे हो कि सदा बने रहने वाले हैं, शरीर, संसार, भोग, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला, सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। अब यहाँ आप सोचो, मैं तो मरता ही नहीं, तो फिर ये भावना कहना ही बेकार हो गया कि जिस अपेक्षा मरते हो ना, हम उस अपेक्षा कह रहे हैं कि देह और आत्मा का वियोग, इसका नाम मरण है और ये उसी से भयभीत है। तो हम ये समझा रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप है। तुम्हें दुख होता है अपनी विपरीत मान्यता से। तुम बाज़ार से कांच का खिलौना लाए, तुम ये मान के बैठे थे 10 साल की छुट्टी हो गई, और लाते ही 2 मिनट में टूट गया, तो आपका दिल भी टूट जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। क्यों हो गए दुखी? क्योंकि आपने अपने आप ये कल्पना की थी 10 साल चलेगा। हाँ, अगर आपको पता होता कांच है, क्षण भर का भरोसा नहीं, अगर 4 मिनट भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है ना। जैसे कोई अच्छा भला चलता फिरता व्यक्ति, आपको अगले दिन पता चले भाई साहब वो तो मर गए, तो आपको अटैक सा लगता है। लेकिन कोई सड़ सड़ के मरे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं लगता, अरे मरना ही था, मरना ही था, उसका दुख भी नहीं होता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी को ये पता है कि ये जो संसार के भोग हैं कैसे हैं। सुर असुर खगादिप जेते, क्या है? पहले वाली भावना बताओ ना, क्या है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। हाँ, इंद्रधनुष के समान और बिजली की चमक के समान चंचल हैं।
कौन? मैं वो पहला उसका वो चरण भूल गया, वो तो आधा तो सही है। अनित्य भावना। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। क्यों चिंतन करते हैं? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सूर धनु चपला। इस तरह का चिंतन करे वो सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है? बताओ, आप ऐसा चिंतन कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। भैया देखो, अपेक्षा है, उस अपेक्षा से आप सही समझ के विचार करेंगे तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। देखो, जोबन माने जवानी, अभी कहता तो है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मरूंगा ही नहीं, लेकिन अपने को तो मानता है कि मैं जवान हूँ और अब मैं बूढ़ा हो गया। तो इस पर से कहते हैं कि तो बेईमानी करता है, बातें बनाता है, अंदर में तो लगता है ना कि मैं जवान हूँ या मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं जवान नहीं रहा, जब मैं जवान था ऐसा था। देखो तो भैया ये जोबन, ये ग्रह, ये गोधन, पहले गोधन होता था, गाय, कितनी गायें हैं, इतनी गायों का मालिक, इतने घोड़ों का मालिक, इतने हाथी इस पे। अब क्या, इतनी गाड़ी, इतनी ये गाड़ी हो गई इसकी जगह, ठीक है। पशुधन, जोबन, ग्रह, गोधन, है माने घोड़ा, गए हाथी, जन आज्ञाकारी, दास दासी सेवक नौकर चाकर सब आज्ञाकारी। ये सब के सब कैसे हैं? कैसे हैं? क्या पता है? जोबन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। और इंद्रिय भोग, 5 इंद्रियों के विषय हमने जुटा जुटा के रखे हैं ना, कि हमारे घर में टीवी और ये बढ़िया तस्वीर, ये एसी है, बढ़िया फ्रिज ठंडा खाने के लिए। तो ये सब कैसे हैं? इंद्रिय के भोग छिन थाई, है ना, बुलबुले के समान चंचल हैं। इस बात का आपको ज्ञान रहेगा तो उसका वियोग होने पर आपको खेद नहीं होगा। हमको तो पहले ही पता था, जैसे कोई कैसा वो फलाना चंद जी मर गए, अरे हमें तो पता ही था, मरने तो थे ही, तो कम दुख होता है। और जिसको हम मान के बैठे हों कि अभी नहीं मरने और मर जाएं तो दुख होता है। तो दुख होता है अज्ञानता से। तो जब हमें पता लग जाएगा कि जितने भी संयोग हैं ये सब क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, पहले से पता होगा तो नष्ट हो जाएंगे तो दुख नहीं होगा। कि साहब शरीर में रोग लग गया तो हमें तो पता ही था, ये तो शरीर देह व्याधि मंदिरम, फलाने चंद जी चले गए, वह सब सच्ची बात है, ये तो है ही, जिनवाणी कहती है और ये बात विचारने की है। तो एक तो अपना इसमें राग पुष्ट नहीं होता, समझ में आया? जैसे हम आपके पास अपना एक नोटों का ब्रीफ केस रख के जाएँ कि साहब एक दिन के लिए आपके पास रख के जा रहे हैं, आपको उसमें मोह पुष्ट नहीं होगा। हम अपना बच्चा छोड़ के जाएँ एक दिन के लिए आपके पास, आपका मोह पुष्ट नहीं होगा। लेकिन आपको ये लगे कि मेरा ही बच्चा है, सदा के लिए मेरा ही है, तो मोह पुष्ट होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में उदाहरण दिया, जैसे कहीं से कोई काफिला गुजर रहा था, अब वो काफिला एक जगह आके ठहरा, उन्होंने अपना टेंट वेंट ठोका, बांडे बर्तन निकाले, खाना वाना बनाया, खाया, वहाँ टिक गए। तो वहाँ एक पागल था, वो बड़ा राजी होता है कि मेरा परिवार है, ये सब मेरे सदस्य हैं, मैं इनका फैमिली मेम्बर हूँ। वो खाना बनाते हैं तो उसको भी दे दिया थोड़ा, ठीक है। और फिर वो अपना टेंट वेंट उखाड़ के चले तो वो रोता है, चिल्लाता है। अब उसके दुख का कारण क्या है कि वो चल दिए, ये उनके दुख का कारण है
कि इसने उसे स्थायी मान लिया कि ये मेरे हैं, सदा टिके रहेंगे, उसकी ये मान्यता उसके दुख का कारण है। इसलिए आचार्य देव ने वस्तु के अनित्य पक्ष को समझाया, ठीक है, ताकि अब इसको इसका स्वरूप समझ में आए। अभी तो ये सारे की सारी मेहनत उस अनित्य संयोगों के जुटाने में लगा रहा है, और जब इसको समझ में आ जाएगा, कितना ही जुटा लो, इस शरीर को कितना ही संभाल लो, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी शक्ति क्षीण होनी है, इसका मरण तो होना ही है। तो भी अपने उपयोग को वहाँ से हटाकर अब जो नित्य है, शरणभूत है, ऐसे अपने आत्म स्वरूप की खोज करेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए वस्तु अनेकांतिक है कि मरता भी है जीव, और एक अपेक्षा देखें तो अमर भी है। अमर इस अपेक्षा है कि चेतन का घात नहीं होता, चेतन कोई जड़ नहीं हो जाता। लेकिन अभी इस मनुष्य पर्याय में जो 10 प्राणों को धारण कर रहा है, इसका वियोग तो होगा ही, और हर क्षण मर रहा है, क्योंकि निरंतर मोह राग द्वेष से दुखी हो रहा है ना। तो ये भाव मरण है। भाव मरण तो हर समय हो रहा है ना अज्ञानी का। लेकिन उतना होने पर भी मैं चेतन था, चेतन हूँ, चेतन रहूँगा, इस अपेक्षा मरता भी नहीं। तो अपेक्षा समझ लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो वही बात यहाँ समझा रहे हैं। जैसे अन्य घड़ा है और अन्य कुंडा है, ऐसा कहा जाने पर उन दोनों की आधारभूत मिट्टी का अन्यपना असंभवित होने से घड़े का और कुंडे का स्वरूप प्रकट होता है, क्योंकि मिट्टी तो एक ही है। अब क्या, जब हमने कहा कि घड़ा अन्य है, कुंडा अन्य है, तो मिट्टी की अपेक्षा तो गौण होगी यहाँ। तो घड़े और कुंडे की ये अवस्था की अपेक्षा मुख्य होगी। इसी का नाम तो नय है कि आप कब किस धर्म को मुख्य करके जान रहे हैं, उसका नाम है नय। उसी प्रकार अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है, ऐसा कहे जाने पर उन दोनों के आधारभूत द्रव्य का अन्यपना असंभवित होने से उत्पाद और व्यय का स्वरूप प्रकट होता है। अब द्रव्य हो गया गौण, उत्पाद व्यय हो गए मुख्य। इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने पर और मनुष्य आदि पर्याय के नष्ट होने पर अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है। क्योंकि देखो, देव पर्याय का उत्पाद हुआ और मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ। ऐसा मानने से उत्पाद और व्यय वाली देवादि पर्याय और मनुष्य आदि पर्याय प्रकट होती हैं, लक्ष्य में आती हैं। इसलिए जीव प्रति क्षण पर्यायों से, माने पर्यायों की अपेक्षा अनवस्थित है। अनवस्थित माने चेंज होने वाला है, चंचल है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अनित्य है। देखो, जिस समय जीव, कल हमने चर्चा खूब की थी वैसे इस पे, मनुष्य गति की जब चर्चा हुई थी, मनुष्य आयु की चर्चा हुई थी, कि जिस समय जीव मनुष्य गति रूप परिणमित हुआ ना, मनुष्य गति नाम कर्म जीव विपाकी है कि क्षेत्र विपाकी है कि भव विपाकी है? क्या बताया था कि पुद्गल विपाकी है। मनुष्य गति नाम कर्म जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है कि क्षेत्र विपाकी है कि भव विपाकी है? कल बताया था। देखो, जीव विपाकी, विपाक मैंने उसका फल, कि उसका फल जीव में आता है मनुष्य गति नाम कर्म का। क्यों? मनुष्य गति किसका नाम है कि इसको उस पर्याय संबंधी उस प्रकार के जो भाव होते हैं ना, उसका नाम है मनुष्य गति। खाली इस देह का नाम मनुष्य गति नहीं है। समझ में आए? मनुष्य जैसे जो जो भाव हैं उसका नाम है मनुष्य गति। और मनुष्य आयु कि अब उस शरीर में आप इतने टाइम तक टिके रहो, उसका नाम है मनुष्य आयु। तो जिस समय जीव जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है,
उस समय वह आत्मा उस पर्याय से तन्मय है। इसलिए मनुष्य पर्याय रूप परिणमित आत्मा मनुष्य ही है, देव पर्याय रूप परिणमित आत्मा देव ही है। समझ में आया? देखो अजीब सा लगता है कई बार, क्योंकि हम 12वीं क्लास की पढ़ाई पढ़ चुके हैं और फिर हमें पहली दूसरी क्लास की पढ़ानी पड़ती है, जबकि क्रम ये होता है कि पहले तो ये समझे ना कि मैं मनुष्य हूँ किस अपेक्षा, इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है गतियाँ 4 होती हैं। अभी 4 गति में जीव दुखों में भटकता है। 6 डाला की पहली ढाल में पहले इसको इस बात की प्रतीति कराई कि चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे, कि कैसे कैसे दुख सहता है। पहले तो उसकी प्रतीति करे, तब उसको मिटाने का उपाय बताएंगे। जो अभी अपने को बीमारी मान के राजी नहीं, तो फिर दवाई क्यों खाएगा वो? बात समझ में आ रही है? माने सारा का सारा मनोवैज्ञानिक निरूपण है। देखो किताब लिखने वाले को बहुत समझदारी चाहिए। ऐसे नहीं कि आता है तो कुछ भी लिख दें, कैसे भी लिख दें। उसमें क्रमिक विकास होता है कि पढ़ने वाला धीरे धीरे उसका ज्ञान इतना बढ़ता जाए, क्योंकि आप जो बात आपको 20 नंबर के पेज पे लिखनी चाहिए थी, वो आपने पहले नंबर के पेज पे लिख दी, उसको समझ में ही नहीं आएगी। समझ में है? जैसे गणित में भी जो प्रश्न होते हैं ना, वो एक के बाद एक इस क्रम से रखे जाते हैं कि पहले वाले का ज्ञान अगले प्रश्न के लिए हेल्पफुल होता है, दूसरे वाले का ज्ञान तीसरे वाले प्रश्न के लिए। उसी प्रकार जो ग्रंथ रचना की जाती है, इसमें क्रमिक विकास होता है। अगर आप पहले का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे का समझ नहीं आएगा ढंग से, भाव वासना नहीं होगी, है ना। इसलिए आप पहला भाग पढ़ना जरूरी है आपको बाल बोध का, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर चौथा। ये तो उनके लिए बात है जिनके पास समय ही नहीं है, उन्हें तो मुद्दे की 2 बात बतानी है, फिर उनको समय सार भी नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको तो मुद्दे की बात बताई जाएगी 2 अक्षरों में, ठीक है। तो तरीका राजमार्ग तो यही है कि जैसे ही आचार्यों ने जो पूरा ग्रंथ लिखा है, उस पूरे ग्रंथ को पढ़ें, तो उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और आप जब पूरा ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ आपके ज्ञान में क्लैरिटी बनती है ना। जैसे कोई बच्चा 6th क्लास में आया और जब वो पूरे साल पढ़ता है, 7th में आता है, तो उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि धीरे धीरे रोज़ रोज़ उसको कुछ कुछ पढ़ाया जाता था, तो वो जाके इतना ज्ञानी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं पढ़ना कि कोई एक गाथा पढ़ ली बस निकाल के, लाभ नहीं होगा ज़्यादा। कि चलो कुछ नहीं पढ़ते, उस अपेक्षा तो पढ़ लेना, लेकिन राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो किसी भी ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ना। एक महिला बैठी ऊपर, वहाँ का भैया कोई ग्रंथ निकाल दो। मैंने कहा कौन सा? कोई निकाल दो, कोई सा भी। अच्छा, मैंने निकाल दिया। अब उनने क्या किया, बस ऐसे ही खोला और बस एक पेज पढ़ना तो पढ़ा और रख दिया। अब बताओ ऐसे क्या होगा लाभ? हालांकि ना पढ़ने से तो उतने में भी कुछ हो जाएगा, उतने में भी कुछ पढ़ने में आ जाए तो इसका भला ही होगा, बुरा नहीं है। लेकिन ये तरीका नहीं है। समझ में आया ना? तरीका तो यही है कि आप जिस ग्रंथ को पढ़ें, पूरा पढ़ें और आगे पीछे का जोड़ जोड़ के पढ़ें। पढ़ना भी तो एक कला है ना। अब हमने ये पढ़ा, अब ये बात क्यों आ गई, किस बात की चर्चा चल रही थी, पीछे हमने क्या पढ़ा था, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस गाथा को आचार्य देव ने फालतू पढ़ने में क्यों लिख दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी। ये सब प्रश्न जिसके चित्त में खड़े होंगे उसे विशेष लाभ मिलेगा। समझ में आया? माने जिसमें जितना दम है, पढ़ाने वाला टीचर तो एक है, लेकिन हर बच्चा एक सरीखा ज्ञान लेके जाता है क्या अलग अलग? समझ में है ना? अपनी योग्यता के हिसाब से। तो ग्रंथ तो एक ही है। उसी ग्रंथ को पढ़ के कोई बहुत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसी ग्रंथ को पढ़ के कोई उल्टा ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि 12वीं क्लास की पढ़ाई पढ़े हुए को भी कई बार अगर वो मिस्टेक करे जमा घटा में, तो उसे फिर जमा घटा भी सिखानी पड़ती है। समझ में आया ना? कई बार होता है कि सवाल तो बहुत बड़े बड़े निकाल लेगा, फार्मूले भी बहुत याद हैं, लेकिन गुणा भाग में गलती कर जाएगा।
होता है कि नहीं होता है? और इन सब चीज़ों को समझने पर वो जो शुद्धात्मा है ना, उसकी विशेष भाव भासना होती है। फिर पहले व्यवहार की स्थापना की जाती है, फिर उसका निषेध किया जाता है कि बैठाना भी है, फिर हटाना भी है। अच्छा ये बताओ, कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं ना, और फिर साबुन को हटा देते हैं। अब कोई कहे चीज़ हटाना ही है तो लगाएं क्यों? वैसे भी साबुन इतना महंगा है, टाइम भी वेस्ट होता है, पानी भी वेस्ट होता है, पानी की वैसी किल्लत है, तो साबुन लगाएं क्यों जब हटाना ही है? उसी प्रकार जब व्यवहार है निषेध करने योग्य है, तो फिर उस व्यवहार का स्थापना ही क्यों करनी? बात समझ में आ रही है कि भैया मैल काटना है ना, तो साबुन लगाना भी पड़ेगा, और खाली लगा छोड़ दो तो भी मैल नहीं कटेगा, हटाना भी पड़ेगा। उसी प्रकार व्यवहार की स्थापना भी करनी होगी और फिर व्यवहार का निषेध भी करना होगा। ट्रेन में बैठना भी होगा और ट्रेन से उतरना भी होगा, लेकिन कब बैठना कब उतरना, ये ध्यान में रखने की बात है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी को कन्फ्यूजन हो पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पूछ लोगे तो समाधान हो जाएगा, नहीं पूछोगे तो फिर संशय ज्ञान में रहोगे कि हमने तो पढ़ा है तिर्यंच मानव, है ना, वो नियम सार की पंचरत्न की गाथा है कि मैं बालक नहीं, मैं युवा नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं नारक नहीं, मैं तिर्यंच नहीं, मैं देव नहीं, मैं मानव नहीं। तो क्या वो बात गलत है? कि गलत नहीं है, लेकिन आप उसकी अपेक्षा को सही कब समझोगे? अब वो एकांत माने बैठा और इसको ना माने, सामने वाले मनुष्य का कत्ल कर दे, कहे मनुष्य है वो तो जीव है ही नहीं है, तो पुद्गल है। बात समझ में आ रही है? तो हर एक चीज़ की अपनी एक आवश्यकता है, प्रयोजन है। जहाँ जहाँ जो जो यज्ञ योग्य है तहाँ समझवू, जहाँ जिस अपेक्षा जो बात है वो बात समझनी चाहिए। तो ऐसे अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। आचार्य देव, कई लोगों को लग सकता है पता नहीं हम तो पक गए कि वही उत्पाद व द्रव्य पढ़ते हुए 2 महीने निकल गए। ठीक है ना, बार बार क्यों इतनी घिसाई कर रहे हैं कि आपको भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आचार्य देव को समझ में आ रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है। सारा झगड़ा इसी बात का तो है, ये जीव उत्पाद व द्रव्य को सही नहीं समझ पा रहा। कोई तो अकेला ध्रुव को पकड़ के बैठ गया, कोई अकेला उत्पाद व्यय को, कोई तीनों को भी पकड़ के बैठा तो भी उसकी सही अपेक्षा नहीं समझ रहा। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य देव को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए, तो अब तो ये हो गई आपका आधा तो बेड़ा पार हो गया। ठीक है, 120 गाथाओं के आसपास पहुंच गए हैं। टोटल कितनी गाथाएं हैं इसमें? 278 है ना? 278 है, 275 है। चलो, मतलब 250 के आसपास गाथाएं। जा वाणी के ज्ञान से सूझ